तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम सैम नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और सैम बिल्कुल अकेला हो चुका था। इस वजह से सैम की दादी उसे अपने साथ ले आती है। हालांकि सैम की दादी सैम के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी, यहाँ तक कि वो दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा कोशिश करती कि सैम खुश रहे, लेकिन सैम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है और ये बात उसकी दादी अच्छे से समझ जाती है। वो सैम से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा पेट ला कर दूंगी, फिर तुम उसके साथ पूरे दिन खेलना। जिसके बाद उसकी दादी उसके लिए एक चूहा ला देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सैम हमेशा उस चूहे के साथ खेला करता था और धीरे धीरे सैम ठीक हो रहा था। ऐसे एक दिन सैम और उसकी दादी मजे कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक अजीब सी दिखने वाली औरत सैम को देख रही होती है। ये कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी सैम की दादी के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो सैम से कहती है कि चलो हम शॉपिंग करके आते हैं। अब यहाँ पर ये लोग शॉपिंग के लिए निकल आते हैं। अब इसके बाद सैम जैसे अपनी दादी से थोड़ा दूर होता है कि तभी यहाँ पे वही औरत चली आती है। वो सैम को एक चॉकलेट देती है और कहती है कि ये लो चॉकलेट खा लो। सैम उसे नहीं ले रहा होता तो वो औरत उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही होती है। तभी यहाँ पे सैम की दादी चली आती है तो सैम उसकी तरफ भागता है, लेकिन वो औरत पहले ही गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर ये लोग जैसे अपने घर वापस आते हैं तो सैम अपनी दादी को वो औरत के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि कैसे वो औरत उसे बार बार फोर्स कर रही थी और उसके हाथ में एक स्नेक भी था। तो उसकी दादी कहती है कि इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कभी भी किसी का दिया हुआ मत खाया करो। वो कोई मामूली औरत नहीं, वो पक्का कोई चुड़ैल होगी, वरना आखिर वो आपसे इतनी जबरदस्ती क्यों कर रही थी चॉकलेट खाने के लिए। तो सैम पूछता है कि आखिर चुड़ैल क्या गंदी होती है। तो उसकी दादी बताती है कि मेरे बचपन की कहानी है। मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड हुआ करती थी, हम दोनों हमेशा से एक साथ खुश रहा करते थे, लेकिन मैंने एक दिन देखा मेरे फ्रेंड को किसी एक चुड़ैल से बात करते हुए। उस चुड़ैल ने मेरी फ्रेंड को एक चॉकलेट दिया और मेरी फ्रेंड ने वो चॉकलेट ले भी लिया। और दूसरे ही दिन मेरी फ्रेंड जैसे वो चॉकलेट मेरे सामने खा रही होती है कि वो अचानक से एक चिकन में कंफर्म हो जाती है। ये सब कुछ उस चुड़ैल का ही किया हुआ था और इसी वजह से मैं हमेशा चुड़ैल से दूर रहा करती हूँ। और इसी वजह से हम आपको भी कहते हैं कि आप कभी भी किसी का दिया हुआ ऐसे ही मत खाया करो। और अब हम ये घर छोड़ के भी चले जाएंगे क्योंकि वो चुड़ैल बच्चों को अपने काबू में कर लेती है। अब इसके बाद सैम और उसकी दादी अपने ही पास के एक बहुत बड़े सिटी के होटल में चली आती है। यहाँ पे इनका एक जान पहचान मास्टर शेफ हुआ करता था, जिसके रिक्वेस्ट पे इस होटल का मैनेजर इन लोगों को रहने के लिए जगह दे देता है। और वैसे भी ये मैनेजर अच्छा था। वो सैम से कहता है वो जो चाहे यहाँ पे कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि शहर के सारे विचेस इसी होटल में आने लगते हैं और यहाँ पे वो कुछ प्लान करने वाले थे। वो होटल के मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको पता है ना कि हम कौन है, तो हमें इनकार बिल्कुल मत करना। और यहाँ पे हमें इन विचेस का प्लान पता चलता है। ये लोग सारे बच्चों को एक एक करके एनिमल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि इनके हिसाब से कोई भी बच्चा इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि बच्चे बस बदमाशियां करते रहते हैं। अब इसके बाद रात को हम दूसरी तरफ देखते हैं सैम को, जो अपनी दादी से पूछ रहा होता है कि आखिर विचेस कैसी होती हैं। तो उसकी दादी बताती है कि विचेस बहुत गंदी होती है, उनके नाखून बड़े बड़े होते हैं और उनके दांत भी बहुत गंदे होते हैं। और ये सारी बातें सुनकर सैम बहुत ज्यादा डर रहा होता है, क्योंकि बाहर तूफान भी आया था। अब इसके बाद दूसरे दिन सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इस वजह से वो अपने चूहे को लेके सीधे हॉल रूम में चला आता है। लेकिन तभी सारी विचेस भी यहाँ पे हॉल रूम में आने लगती है, तो सैम उन्हें देख के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन तभी इनमें से सबसे बड़ी विच को किसी बच्चे के होने का खुशबू आने लगता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से इधर उधर सूंघने लगती है और तभी यहाँ पर वो उस बेड को उठा के ऊपर फेंक देती है, लेकिन उसके नीचे सैम होता ही नहीं। जिसके बाद इस विच को अपने सामने एक चिमनी नजर आती है, जहाँ पर सैम छिपा होता है। तो ये विच उसी के तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो जैसे उस चिमनी को खोलने वाली होती है कि तभी यहाँ पे अनदर एक बच्चा चला आता है, जो कि एकदम हट्टा कट्टा और खाने में एक्सपर्ट था। तो ये सारी विचेस उसे लुभाने लगती है और कहती है कि ये लो चॉकलेट खा लो। और ये मोटू सा बच्चा जैसे उस चॉकलेट को खाता है कि तुरंत ही वो एक चूहे में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो इधर उधर भागने लगता है और ये सारी विचेस उसे देख के डरने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पे सैम बाहर निकल के आता है और उस चूहे को बचा के चिमनी में ले जाता है। लेकिन ये उसने गलती कर दिया था, क्योंकि सारी विचेस अब उसे पकड़ लेती है और उसके कान में वही ड्रॉप डाल देती है, जिससे कि सैम भी चूहा बन जाता है और वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के उस चिमनी के अंदर भागता है। अब यहाँ पे सैम और वो मोटा लड़का होता है और उसी के साथ यहाँ पे पता चलता है कि सैम ने जिस चूहे को पाल के रखा था वो भी एक छोटी बच्ची थी, जिसे कि इन चुड़ैल ने चूहा बना दिया था। अब यहाँ पे सैम बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी दादी के पास वापस भाग आता है और अपनी दादी को सब कुछ बता देता है कि उन चुड़ैल ने इसे चूहा बना दिया। तो उसकी दादी बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं उनसे बदला लेके
के रहूंगी। सैम यहाँ पे सारे उन ड्रॉप्स के बारे में बता देता है। तो उसकी दादी कहती है कि मैं तुम्हें एक सॉक्स के अंदर डाल के उसी चुड़ैल के रूम में भेजूंगी, तुम उस ड्रॉप को ले आना, उसके बाद मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ठीक कर देने का। अब इसके बाद दादी ऐसा ही करती है, वो एक सॉक्स को लेती है और उसके अंदर सैम को डालकर नीचे भेज देती है। सैम हालांकि डर रहा होता है, लेकिन वो विच यहाँ पे नहीं थी, जिस वजह से सैम जाता है और फटाफट उस लिक्विड को लेके वापस से सॉक के अंदर डाल के वापस आने लगता है। और उसकी दादी जैसे सॉक्स को उठा रही होती है कि तभी यहाँ पे वही विच चली आती है। वो सॉक को पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर आप कर क्या रही हो। तो सैम की दादी बताती है कि मेरा सॉक नीचे गिर गया था तो मैं बस उसे उठा रही हूँ, आप कृपया इसे छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी वो विच उस सॉक्स को नहीं छोड़ रही होती और अगर उसे पता चल जाता सैम के बारे में तो वो पक्का सैम को मार डालती। कि तभी यहाँ पे वही मैनेजर चला आता है और उसके बुलाने के कारण यहाँ पे ये विच सॉक छोड़ देती है। जिसके बाद दादी उसी लिक्विड को कुछ और लिक्विड के साथ मिलाती है और कोशिश करती है कि वो सैम को ठीक कर दे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी सैम ठीक नहीं हो रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हम एक काम करते हैं, इस लिक्विड को उन्हें चुड़ैल के खाने में मिला देते हैं जिससे कि वो भी चूहे बन जाएंगे। तो यहाँ पे उसकी दादी मान जाती है और कहती है कि यही अच्छा सबक होगा उन्हें सबक सिखाने का। जिसके बाद दादी तैयार हो जाती है और अपने पर्स में लेके उसी बावर्ची खाने में चली जाती है जहाँ पे चुड़ैलों का खाना बन रहा होता है। तो सैम उस लिक्विड को लेके जाता है और उन चुड़ैल के सूप में मिला देता है, लेकिन होटल मैनेजर ने चूहों को देख लिया था दादी के साथ, जिस वजह से वो दादी को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि आखिर आप ऐसा काम कैसे कर सकती हो, अगर ये चूहे आपके पेट है तो आप इन्हें घर पे रख सकती हो, आपको यहाँ लाने का कोई हक नहीं बनता। तो दादी यहाँ पे सीधे कह देती है कि मेरे पास कोई भी चूहे नहीं है। तो होटल मैनेजर उनकी तलाशी करवाता है, लेकिन दादी ने ऑलरेडी सब कुछ छुपा दिया था, जिस वजह से उस मैनेजर को कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद दादी उल्टा भड़क जाती है और कहती है कि तुमने मेरी तलाशी करवाई, ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी, आखिर तुम्हें हक कैसे बनता है किसी के भी सामान को ऐसे छूने का। तो होटल मैनेजर डर जाता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि आप हमारे तरफ से फ्री खाना एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे दादी को फ्री में खाना भी मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे सारी चुड़ैल वो सूप पीने लगती है और तभी एक एक करके सभी जो है चूहे में बदलने लगती है और पूरा होटल चूहों से भर जाता है, जहाँ पे सभी लोग चूहों को मारने लगते हैं और दादी भी उन्हें मारने लगती है। लेकिन इनकी जो लीडर थी उसे पहले ही डाउट हो चुका था, इस वजह से सूप नहीं पीती और वो दादी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। कि तभी यहाँ पे सैम अपने दोस्त के साथ मिलके उस चुड़ैल के पाँव पे एक क्लिप लगा देता है, जिससे कि वो बहुत जोर से चिल्लाती है और जैसे उसका मुंह खुलता है तो सैम आके वही ड्रॉप उसके मुंह पे डाल देता है, जिससे कि वो भी बहुत घिनौना चूहा बन जाती है और तभी दादी उसे कैद कर लेती है। अब इसके बाद दादी उस चुड़ैल के सामने एक बिल्ली को रख देती है और वो यहाँ से सारे बच्चों को अपने साथ ले जाती है। बाहर निकलने के बाद दादी देखती है कि उसी मोटे बच्चे की माँ परेशान होती है कि उसका बच्चा कहाँ गया, लेकिन वो उसकी सौतेली माँ होती है। तो यहाँ पे वो मोटा बच्चा चूहा बन के ही अपनी माँ को बुला रहा होता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, इस चूहे को तुम ही अपने पास रखो। तो वो चूहा भी कहता है कि जाने दो, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा, मेरी माँ वैसे भी मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करती। जिसके बाद दादी सारे चूहों को लेकर अपने घर पे चली आती है और ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहाँ पे सबसे मजे की बात ये होती है कि ये चूहे अब खुद भी वापस इंसान नहीं बनना चाहते थे और दादी इन लोगों को ऐसे ही बहुत प्यार करती है और यहीं पे इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।